अब चार का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे रचना जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, श्रीकांत जी के पास चार का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन। मानस जी आप बताइए। तो देखिए जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करेंगे क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर दिख रहा है कि हाई टॉप से हाई बॉटम बन रहे हैं और स्टॉक ने आज जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक किया है। तो जीएमआर एयरपोर्ट्स के 115 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। ₹3.60 के प्राइस चल रहे हैं। ₹2.90 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और ₹5 के टारगेट सेट करना है। जीएमआर एयरपोर्ट सस्ता ऑप्शन में मानस जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी मेरी तरफ से एफएनओ सुपरस्टार में बीपीसीएल रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर ही मेरे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, हमने सुबह दिया था। ये आप इसको नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए भी ले सकते हो, इसको डिलीवरी भी कैरी कर सकते हो, फ्यूचर्स पे लॉन्ग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 312 एंड हमारा पहला टारगेट रहेगा 320 और सेकंड टारगेट विल बी 325। बीपीसीएल फ्यूचर्स स्थिति इनके हक में 47,400 शेयर जुड़े हैं शेयर ओपन टेस्ट में। शानदार मूव यहाँ पर। अब श्रीकांत जी से पिक करते हैं आज का। अगर आप देखें तो चार के चमत्कार पे श्रीकांत जी क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टेक्निकली आरबीएल बैंक यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज रिज्यूम की है। हाल ही में उसने एक नया हायर बॉटम बनाया है। स्टॉक मल्टीपल टाइम्स 350 355 के रेंज में रुका हुआ है और इस बार की बढ़त हमें लग रहा है कि ये स्टॉक को 400 के पार लेके जा सकती है। 375 में करंट लेवल से इसे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। 367 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की जो रैली रहेगी वो 400 रुपए तक की रह सकती है। तो टारगेट्स बड़े हैं। 400 रुपए के टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक को खरीद सकते हैं। ओके, आरबीएल बैंक। आशीष आपका मिड कैप फंडा। तो अनुज, हमें फार्मा स्पेस और हॉस्पिटल सेगमेंट काफ़ी प्रॉमिसिंग लगते हैं और इसी स्पेस में औरोबिंदो फार्मा हमें एक बहुत ही अच्छी प्रिफर्ड बेट लगती है क्योंकि जिस तरह से कंपनी अब अपने जो यूएस एक्सपोजर है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि अल्टीमेटली चाहे ग्रैनुअल्स हो या दूसरी भी जो फार्मा कंपनीज है वो अपने सीडीएमओ एक्सपोजर को भी बढ़ा रही है, तो उसका भी बेनिफिट इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा देखने को नजर आएगा। और उसके चलते मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा ने एक बहुत ही लॉन्ग gestation के बाद ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब अपने इवेंचुअली प्रीवियस हाइस को ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लगता है जो 2 दिन की डिप आ रही है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करेगा। 1530 पे मेरे हिसाब से स्टॉक का एक अच्छा बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1750 तक की एक अपसाइड औरोबिंदो फार्मा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। औरोबिंदो फार्मा मिड कैप फंडा में पसंद होगी आशीष जी की और लंबी अवधि के नजरिए से भी आप इसे रख सकते हैं रेडार पर। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ। सस्ता ऑप्शन जीएमआर एयरपोर्ट्स आया मानस जी की तरफ से। आपको 115 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। ₹5 का टारगेट है और 2.9 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना जी ने सुझाया बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 320-325 रुपये का टारगेट है। 312 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फिर चार्ट का चमत्कार श्रीकांत जी की तरफ से आया आरबीएल बैंक और देखिए Q1 अपडेट के बाद लगातार इसमें भी तेजी। 400 के टारगेट है यहाँ पे। 367 का स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी की राय इन लेवल्स पर। और आखिर में मिड कैप फंडा में आशीष चतुर्मोता जी ने सुझाया औरोबिंदो फार्मा लंबी अवधि के नजरिए से भी पसंद आ रहा है। 1750 के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड है और 1530 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये तो